આપણે 16 સંસ્કારની વાતો કરીશું અને આ 16 સંસ્કારની વાતો આપણે जानिशु स्वामी सवितानंद जी द्वारा। दोस्तों, आज हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में स्वामी सवितानंद जी पधारे हैं। स्वामी जी ने कई विषयों पर लोगों की जिज्ञासा का समाधान किया है, जैसे मंत्रोच्चार, मंत्र का महत्व, उसकी उपयोगिता, वैसे ही 16 संस्कार। तो ऐसे कई पुस्तकों को भी उन्होंने लिखा है और खुद सूरत में एक आश्रम चलाते हैं जहाँ पे सेवा, मंत्रोच्चारणा, साधना इत्यादि का कार्य करते हैं। आज स्वामी सवितानंद जी जब यहाँ पधारे हैं तो उन्होंने जो 16 संस्कारों का विज्ञान लोगों तक रखा है उसके बारे में हम उनसे कुछ चर्चाएं करेंगे। स्वामी जी, आकाशवाणी के स्टूडियोज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी जी, 16 संस्कारों के बारे में कई लोगों के मन में कई किंतु परंतु आज पाए जाते हैं। जैसे हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में इन 16 संस्कारों को लेकर बहुत महत्व दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है। उनमें से कई संस्कार का अब लोप हो रहा है। तो इन 16 संस्कारों की जरूरत सही मायने में जीवन में क्या है, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सभी दृष्टि से इसकी जरूरत है। शायद आप अंग्रेजी में एक कहावत पढ़ी भी होगी, मेन आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। जन्म एक प्राणी लेता है, उसको मनुष्य बनाना पड़ता है। इसका अर्थ ही है वो मनुष्य बनाने की प्रक्रिया ही संस्कार है। हाँ जी। और आज की परिस्थिति में उसकी अधिकतर जरूरत खड़ी हो चुकी है। इसलिए हम आसपास देखते हैं, ऐसा कोई भी परिवार नहीं मिलता कि जो अपने संतान के साथ सुख शांति से जी रहा हो। आज हर एक माता पिता के सामने उसका पुत्र, उसकी पुत्री, इनके वर्तन व्यवहार से मानसिक क्षुब्धता खूब बढ़ गई है। माँ बाप की एक अपेक्षा होती है बच्चों को पढ़ाई के संदर्भ में, लड़का उसको पूरा नहीं कर पाता। माँ बाप दोष लड़के को देते हैं कि हमने तुम्हारी पढ़ाई के लिए इतना खर्च किया, इतने क्लासेस लगा दिए, इतना ट्यूशन फी खर्च की, तू भी पढ़ाई में तो पीछे है। दूसरा लड़का मेडिकल में गया, तुझे कुछ नहीं हुआ। माता पिता बच्चों को दे देते, लेकिन वे खुद नहीं जानते हैं कि उसके लिए खुद स्वयं जिम्मेवार है। अगर उसको इसका भान होता कि हम अपनी गलती का फल भोग रहे तो बच्चों को दोष नहीं देते, गर्भाधान के पहले से ही। अच्छा, एक बात समझ लीजिए, साइंस भी इस बात को स्वीकारता है कि हर 3 महीने में मनुष्य का खून बदलता रहता है। ये भी बात स्वीकारी जाती है कि स्वभाव का आपका खून के साथ, जैसा इंग्लैंड में एक शब्द था रॉयल ब्लड, पहले एक अभिमान से वहाँ के नाइट्स सरदार थे, रॉयल ब्लड की बात करते थे। ये बात को स्वीकार्य है कि गुजराती में अपन कैसे लोहिना गुण, रक्त का गुण होता सही। फिर अगर रक्त से अगर गुण आते हो तो रक्त भी शुद्ध करना जरूरी है। तो जिसको संतान चाहिए उसको तो कम से कम 4 महीने पहले तैयारी करनी चाहिए। यानी वो जो गर्भाधान संस्कार कहते उसको हैं 4 महीने के पहले, ताकि उसका वो रजवीर्य शुद्ध हो। अच्छा। और रजवीर्य बनेगा खून से। हाँ। और आज जो खून है वो शायद दूषित हो। हाँ। तो उसको शुद्ध करना हो तो 4 महीने संयमित जीवन जी के भोजन से, प्रक्रिया से वो खून शुद्ध बनेगा, तो उसे रजवीर्य शुद्ध बनेगा। हाँ। महाराष्ट्र में एक संत ने कहा है, शुद्ध बीजा पोटी फले रसाळ गोमटी। और बीज शुद्ध हो तो ही फल अच्छा आएगा। सही है। और बीज शुद्ध हो, इसका अर्थ क्या होता है? हृदय शुद्ध हो। हाँ। तो ही संतान शुद्ध आएगी। पर स्वामी जी, आजकल लोग ऐसे मानते हैं कि संस्कार ये संस्कृति का रूप तो नहीं है, संस्कृति हेतु संस्कार सिंचन, उसको एक धर्म विशेष से ही जोड़ना ठीक है? बिल्कुल गलत है। संस्कार की जो बात है, गर्भाधान संस्कार की हम अभी चर्चा करेंगे, उसका किसी भी धर्म के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। ये मानवीय आयाम है और इसका प्रयोग चाहे किसी देश का, किसी भी धर्म का, किसी भी भौगोलिक क्षेत्र का, किसी भी धार्मिक अधार्मिक मान्यता का, हर एक व्यक्ति के लिए इसकी आवश्यकता है। सही है। जो थोड़े से धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, विशेषतः हिंदू समाज में, हाँ जी, उनके वर्तन व्यवहार से हमको हंसी आती है। मान लीजिए कि उसको अपना मकान बनाना है तो शुरुआत करेगा भूमि पूजन से। उसके लिए वो मुहूर्त खोजने जाएगा ब्राह्मण के पास कि मकान बनाना है, भूमि पूजन का मुहूर्त निकालो। भूमि पूजन हो गया, पाया खोदा गया, फिर वो शिलान्यास करने के लिए मुहूर्त खोजेगा
कि मुझे शिलान्यास करना है, मकान का काम शुरुआत करनी है। फिर जब मकान प्लिंथ लेवल तक आ जाएगा तो दरवाजे की चौखट, जिसको गुजरात में आप बादशाह कहते हैं, हाँ। उसको बैठाने का मुहूर्त खोजेगा। मकान पूरा होने के बाद उसको रहने के लिए जाने के पहले वास्तु शांति का मुहूर्त खोजेगा। एक निर्जीव मकान के लिए सामान्य आदमी 4-4 बार मुहूर्त खोजता है। और जो जीव आपके घर में आने वाला है, जिस पर उसका खुद का जीवन, आपका परिवार का जीवन आधारित है, हाँ। उसके लिए कोई मुहूर्त खोजने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हाँ। ये हंसी की बात है। बहुत सही कहा आपने। और ये विषय अभी केवल भारत तक मर्यादित नहीं रहा। अभी 4-6 महीने पहले हमको एक पोस्ट आई थी, स्पेन में इसमें रिसर्च हो रहा। और स्पेन में से आया हुआ एक पोस्ट से हमें पता लगा कि कौन से महीने में गर्भ रहा, जन्म कौन से महीने में हुआ, हाँ। उस पर भी व्यक्ति का स्वभाव कैसा डिपेंड करता है, एक बात। हाँ। दूसरी दूसरी बात, जापान में आजकल सर्विस में लोग लेते समय IQ, EQ, इसके साथ साथ उसका ब्लड ग्रुप भी चेक करते हैं, A+, A-, B+, और फिर उसके ब्लड ग्रुप के अनुसार उसको कौन सा काम दिया जाए, क्या बात। इसका निर्णय कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या होता है? यानी ये ऐसा देखा जाए तो स्वामी जी बहुत वैज्ञानिक है। 100% मनुष्य का सभी जीवन हमारे ऋषियों ने वैज्ञानिक आधार पर लिखा है। हम्म। सुबह से उठने से रात के सोने तक। इसमें भी गर्भाधान की शुरुआत इसलिए आवश्यकता है। ऑस्ट्रेलिया में बीच में संशोधन हुआ। हाँ जी। उन्होंने 40,000 लोगों पर संशोधन करके ये बात सिद्ध की कि किसी लड़के का जन्म अगर 15 सितंबर और 15 मार्च के बीच होता है तो उनके बौद्धिक क्षमता में, IQ में काफी डिफरेंट फर्क दिखने लगता है। ओहो। उसको थोड़ा शॉर्ट करके कहेंगे हम, समाज का निरीक्षण करते करते हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मान लीजिए किसी लड़के का जन्म जनवरी में हुआ है, हाँ जी। तो उसका 3 बातें विशेष होती है। IQ अच्छा रहेगा, उसकी खोपड़ी की हड्डी, हाँ। स्केलेटन, विशेषता सिर का, वो ज्यादा मजबूत रहेगा। और तीसरी बात, भविष्य में वृद्धावस्था में उसका स्मृति भ्रंश होने की संभावना कम रहती है। वाह। इसके विपरीत जापान में जो संशोधन हुआ, वो जापान का संशोधन ये कहता है कि जो बच्चा मई महीने में जन्म लेता है, इन द मंथ ऑफ में, उसका, उसके सिर की जो खोपड़ी जिसको हम कहते हैं, वो कमजोर होती है। अच्छा। उसको भविष्य में स्मृति भ्रंश, कोई वस्तु कहाँ रख दी याद नहीं रहना, भूल जाना, भविष्य में अल्जाइमर होने की संभावना उसके लिए ज्यादा होती है विथ कंपेयर टू जनवरी के बच्चों से। अच्छा। जनवरी का बच्चा वृद्धावस्था में ठीक ढंग से चल पाएगा, मई का बच्चा चलने में उसके पाँव लड़खड़ाएंगे, शरीर में कंपन बढ़ेगा। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ वो ये हुआ कि जनवरी में जो बच्चा जन्म लेगा उसके गर्भधारण तो अप्रैल में होनी चाहिए, तो वो जनवरी में बच्चा जन्म लेगा। मैं इसका अर्थ यह है कि मई में ऐसा बच्चा हमको नहीं चाहिए, तो सितंबर में गर्भधारणा को टालना जरूरी है। ये भी तो एक मूर्ति है, आप उसको ठीक से समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के फल ज्योतिष पर कोई विश्वास रखे न रखे, यह अलग बात है। जैसे फल ज्योतिष बहुत बृहद विषय है, ज्योतिष लोगों का अपना अभ्यास कम पड़ता है, वो गलत हो सकता है। लेकिन फंडामेंटल ज्योतिष, ग्रह नक्षत्र, उसका प्रभाव, इसको साइंस भी स्वीकार करता है। हमारी किताब में उसका दिया भी है कि खगोल शास्त्र का जो वर्ल्ड लेवल का चेयरमैन था, उसने बात स्वीकार की है कि ग्रह नक्षत्र का मनुष्य के जीवन पर परिणाम होता है। क्या होता है, कैसा होता है, एक अलग बात। अब हम थोड़े अपनी प्राचीन संस्कृति की तरफ आते हैं। हमारे यहाँ ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि हर एक ग्रह की अपनी एक उच्च राशि होती है और एक नीचे राशि होती है। हम केवल सूर्य के बारे में सोचें। हमने अपनी किताब स्तोत्र मंत्र का विज्ञान, इसमें इस पर काफी विस्तार से चर्चा की है कि सूर्य का संबंध बुद्धि से है। अब इस पर भी संशोधन हो रहा कि गायत्री मंत्र से बुद्धिमत्ता बढ़ती है और गायत्री मंत्र का संबंध सूर्य के साथ है। सूर्य बुद्धि की देवता मानी है। सूर्य की उच्च राशि मेष होती है, मतलब वो पूर्ण रूप से अपने शक्ति प्रदान करने में सक्षम है। सूर्य की नीचे राशि तुला राशि होते हैं, जो संभवतः सितंबर में आती है, सितंबर अक्टूबर में। मैं तुला राशि का सूर्य अप्रैल में हो, उस समय गर्भधारणा हुई, तो उच्च राशि का सूर्य होने के कारण बौद्धिक रूप से ज्यादा सक्षम है, तो जनवरी का बच्चा बुद्धिमान होगा। हमें सूर्य का प्रकाश से डी विटामिन मिलते हैं। सूर्य उच्च का है, जनवरी का बच्चे की हड्डी भी मजबूत होगी। इसके विपरीत सूर्य तुला राशि का, मतलब वो थोड़ा सक्षम नहीं रहा प्रदान करने में। स्वाभाविक है कि मई का बच्चा में बुद्धि, IQ कम। अबे माँ बाप ने मई में बच्चा जन्म लिया हो, गलती माँ बाप की थी, वो बौद्धिक रूप से कमजोर आएगा ही। तो इसमें जो विवाह करते हैं
उसके जो ग्रह नक्षत्र के हिसाब से जो दिया जाता है समय, तो उसके ये अनुकूल नहीं भी होता है ना कहीं तो। नहीं, विवाह का संबंध नहीं है। अच्छा। विवाह के तुरंत दूसरे दिन तो किसी को गर्भधारणा होगी नहीं। हाँ। वो अपना अपना निर्णय ले सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पूर्व तैयारी करनी पड़ेगी। हम तो यहाँ तक कहते हैं, जैसे किसी मंदिर में मूर्ति ला के रखी नहीं जाती है, हाँ, उसका एक विधिवत प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। बहुत सही। मंदिर में आपके इष्ट देवता की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने जितना ही पवित्र कार्य गर्भधारणा करना है। तो आज के जो नवपरिणित या नवयुगल जो होते हैं, उनको ये गर्भाधान संस्कार आप किस तरह से समझा पाएंगे? वही तो बात करें। देखिए, मान लीजिए आपको अपने लिए कपड़ा खरीदना जाना है। हाँ। रेडीमेड कपड़ा खरीदना है। आप बाजार में गए। अब रेडीमेड कपड़ा खरीदने के लिए आपका निर्णय किन बातों पर आधारित रहेगा? पहली बात, आपके जेब में पैसे कितने हैं। सही है। वहाँ 50,000 का ड्रेस है, आप 10,000 लेके गए हैं। हाँ। अब वो 50,000 का ड्रेस खरीद नहीं कर पाएंगे। मतलब पहली बात, आपका जेब क्या कहता है। दूसरी बात कि समाज में आपका स्थान क्या है। हाँ। कपड़ा चुनते समय भी मान लीजिए कोई अभी सेवानिवृत्ति की उम्र हो गई, ऐसी कोई मुख्याध्यापिका है, उसकी भी मन में इच्छा हो गई कि मैं जींस पैंट और टी शर्ट पहनूं, वो नहीं पहन पाएगी। वो सोचना पड़ेगा मैं मुख्याध्यापिका हूँ और अभी रिटायरमेंट का मेरी उम्र हो गई है, मुझे कपड़ा पहने तो लोग हंसेंगे। आपका चॉइस मर्यादित। दूसरी ये हुआ कि समाज में आपका स्थान क्या है। तीसरी बात, फिर आपका रंग पसंद की, डिजाइन पसंद की बात। हाँ। जैसा रेडीमेड कपड़ा खरीदते समय 3 बातों, जेब में पैसे कितने हैं, समाज में आपका स्थान क्या है, और फिर आपका चॉइस क्या है, पसंद की क्या है। सही है। पति पत्नी के संयोग से केवल एक रेडीमेड कपड़ा तैयार होता है और उसमें जन्म लेने वाला जीव 3 महीने के बाद आएगा, ये हमारा धर्मशास्त्र कहता है। भगवान कृष्ण भी इस बात को कहते हैं। अर्जुन का प्रश्न है कि मेरी साधना बाकी रह गई, शरीर छूट जाएगा तो आगे क्या होगा। भगवान कृष्ण 6ठे अध्याय में कहते हैं तो ऐसे घर में जन्म लेगा जहाँ तुम्हारी साधना आगे जाने के लिए तुझे सुविधा मिलेगी। सूचना श्रीमंता गेहे योग भ्रष्टा भी जाए थे। इसका अर्थ ये हुआ कि किस घर में मुझे जन्म लेना है, ये निर्णय वो जीवात्मा करेगा। आने वाला जीव का एक चॉइस रहेगा, उसका निर्णय रहेगा कि मुझे गर्भ, और 3 मन में वो गर्भ के लक्षण समझ लेगा। बराबर। तो मुझे ये गर्भ मेरा जो प्रारब्ध भोग करने जन्म लेना है उसके लिए उचित है। पति पति के संयोग से एक रेडीमेड कपड़ा तैयार हुआ, उसको पसंद करने वाला जीवात्मा 3 महीने के बाद आने वाला है। वो किस बात पर आधार करेगा? गर्भ धारण के समय उस क्षण ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या थी। अच्छा। और इस पेन में भी स्वीकार किया गया है कि उस समय ग्रह नक्षत्र के परिणाम जो होता है, जिस समय पति पति का संबंध हुआ उस समय ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या थी। सही है। दूसरी बात, उस समय पति पत्नी की मन स्थिति क्या थी। हमारे संस्कृति में दिया है, उपनिषद में भी श्लोक है कि संबंध के समय पति पत्नी की जो मनस्थिति होगी, जो विचार उनके मन में चलते होंगे, उसका परिणाम उस गर्भ पर होगा। इसलिए हमारे शास्त्र में कहा है कि आपको वैवाहिक जीवन का आनंद लेना हो, वैवाहिक सौख्य का जो मजा करने हो कर सकते हैं, लेकिन संतान को जन्म देना, इसलिए हमारे संस्कृति में पति पत्नी का संबंध को भी यज्ञ कहा है और आने वाले संतान को यज्ञ प्रसाद माना है। तो स्वाभाविक है कि यज्ञ करते समय हम समय देखेंगे, शारीरिक मानसिक पवित्रता देखेंगे। अब इसका भान नहीं है। हम हमेशा कहते हैं कि रास्ते चलते चलते केले के छिलके पर पाँव छिटक गया, गिर गया, वो गिरने के पीछे आपका कोई प्लानिंग नहीं, आयोजन नहीं है। वैसे ही पति पत्नी को बिना समझे ही गर्भधारणा हो रही है, उस कुप्रजा का भोग खुद समाज हो रहा है। पर स्वामी जी, एक प्रश्न ऐसा भी है कि आज लोगों के पास समय वो कम है, ऐसा लगता है। देखिए, ये स्वाभाविक है क्योंकि हम गर्भधारण संस्कार कितनी पीढ़ी से दूर हो गए हैं। जैसे हमने अभी जैसे बात कही, थोड़े हमारे ऋषि मुनि की बुद्धि की चतुराई समझिए, जो विषय बीच में छूट गया था। हमने जैसा कहा कि सूर्य मेष राशि में चैत्र महीने में होता है। सूर्य के नीचे राशि तुला होती है और सितंबर अक्टूबर में। हमारे संस्कृति में हर एक महीने में पर्व त्योहार है, लेकिन 1 या 2। अभी वैशाख आएगा तो अक्षय तृतीया होगी, ज्येष्ठ महीने में आएगा तो वटसावित्री होगी। सही है। हर एक महीने में 1 या 2 है। गणेश जयंती ऐसे तो माघ चतुर्थी को आती है, लेकिन उस समय कोई कार्यक्रम नहीं होता है। लेकिन गणेश उत्सव होता है भाद्रव चतुर्थी से लेके अनंत चतुर्दशी तक। उसके बाद 15 दिन पितृपक्ष, उसके बाद आश्विन नवरात्र, उसके बाद दिवाली की तैयारी।
और आप जरा ध्यान से देखिए कि भाद्रपद और आश्विन 2 महीने में पूरे के पूरे 2 महीने हाँ किसी न किसी धार्मिक याद से जोड़ दिए हैं। सही है। इसका कारण उस समय तुला राशि का सूर्य होता है। प्राचीन जमाना में आज जैसे कृत्रिम साधन उपलब्ध है फैमिली प्लानिंग के, वो नहीं थे। ब्रह्मचर्य पालन इतना ही एक उपाय था हाँ टू अवॉइड द अननेसेसरी कंसेप्शन। तो ये कहा था नव दंपति को, ये कहना संभव नहीं था कि तुम ब्रह्मचर्य का पालन करो। बहुत सही है। तो उनको ये कहा जाता है अपने घर में गणपति है, 15 दिन ब्रह्मचर्य सही। पितृपक्ष है, ब्रह्मचर्य पालन करो, नवरात्र है। क्यों? एक ही कारण था कि तुला राशि के सूर्य के समय गर्भधारण न हो। यानी वैज्ञानिक उसके पीछे आधार भी है, पर लोगों को वो समझ में नहीं आता शायद। देखिए, हमारे संविधान का पहला वाक्य है कि आपको कानून का अज्ञान गुनाह की माफी के लिए कारण नहीं बनता है। बहुत सही कहा। ये संविधान का स्वीकृति है। हम संविधान पढ़े नहीं है, लेकिन हम कोर्ट में अपने बचाव के लिए ये नहीं कह पाएंगे कि मुझे कानून क्या है मैं नहीं जानता। यार पहले हम ऐसे कह सकते हैं कि गणेश है या ऐसे कोई दिन है जिनमें हम अपनी वासनाओं पे संयम रखने के लिए एक समय निर्धारित किया गया था। हम हमेशा लोगों को एक बात समझाते हैं कि आप अपनी दैनंदिन लिखिए। हाँ जी। डायरी रोज निश्चित, उसमें तारीख के बजाय तिथि लिखिए। तिथि आज प्रतिभा द्वितीया तृतीया, दिन में क्या घटना लिखने की जरूरत नहीं है। आप उस दिन क्या विशेष बात हुई, विशेष आपके मन में विचार आए, आपकी विशेष इच्छा क्या हुई, उसको उस दिन नोट करिए। जैसे आज मुझे भजिए खाने की इच्छा हुई, गलत नहीं है, लेकिन रख दीजिए कि आज रोज रोज तो इच्छा नहीं होती भजिए खाने की, किसी एक दिन होगी। कि कोई भी नव दंपत्ति हो या अनुभवी हो, उसको हर रोज काम वासना नहीं होती। आज मुझे खाने की इच्छा हुई, आज मुझे घूमने जाने की इच्छा हुई, आज मुझे मंदिर में जाने की, जो दिन जो विचार प्रबलता से आए उसको नोट करिए साल भर के लिए। और साल भर के बाद आप देखिए आपके मन में जो पंचमी के विचार आया होगा तीव्रता से, वही हर एक महीने के पंचमी का विचार आपको रिपीट मिलेगा। अच्छा, मतलब उस तिथि का आपका स्वभाव क्या होगा, उसके अनुकूल ही आपको विचार आने हैं। उसके आगे फिर आप सोचेंगे मुझे कौन सी तिथि पति के लिए अनुकूल है कि ताकि इस समय संबंध हो तो आने वाली संतति अच्छी आएगी। हर एक व्यक्ति रोज गुस्सा नहीं आता है। किसी दिन बहुत बड़ी गलती होगी सामने वाले व्यक्ति से, तो भी वो लेट गो करता है, माफ करता है, अनुभव होता है। और किसी छोटी बात से वो एकदम क्रुद्ध हो जाता है। नोट करके रखिए कि मैं आज क्रुद्ध हुआ छोटी सी बात से, वो तिथि कौन सी थी। अच्छा। आज बड़ी गलती हुई सामने वाले व्यक्ति से, तो भी मैंने उसको माफ कर दिया, वो तिथि कौन सी थी। अच्छा। तो आप साल भर में देखेंगे तो वो तिथि आपको रिपीट मिलेगी। अरे वाह। तो हम जितने क्रुद्ध की अवस्था होंगे उसे हम लोगों से दूर रहने का प्रयास करें, पति पत्नी के संबंध से बचने का प्रयास करें। टाल सकते हैं उसको, हम टाल सकते हैं। यू हैव टू स्टडी योरसेल्फ। आप अपना अध्ययन करें तिथि के अनुसार। कि कौन सी तिथि के दिन मेरा वर्तन व्यवहार कैसा होता है। तो गर्भधारण संस्कार की तिथि, उस समय का ग्रह दशा, जैसे हमारे एक कहावत है कि वो लड़का आया और उसके बाद उस परिवार का पूरा खत्म हो गया। उसको मराठी जिसको पायगुण कहते हैं, ये आया और उसको परिवार के सब धन दौलत खत्म कर दिए। होता क्या है, ज्योतिष शास्त्र ये कहता है कि गुरु और राहु अगर एक घर में हो तो उसको चांडालयोग कहते हैं। अच्छा। और वो चांडालयोग धन हानि ही दिखाता है, दारिद्र्य ही लाता है। गलती किसकी? माँ बाप की। उसे ये नहीं देखा कि गुरु और राहु एक घर में हैं तो मुझे इस साल गर्भधारणा से दूर रहना चाहिए। अच्छा। गलती वो करते माँ बाप, और दोष बच्चों को देते, इसके आने से ऐसा हुआ। नहीं, आपने बुलाया। पर आजकल ये सब जो संस्कार हम जिसकी बात हम कर रहे हैं, या हम जो तिथि नक्षत्र उसकी बात कर रहे हैं, उस पे लोगों को विश्वास पूर्णतः है नहीं। पहले ऐसे था कि माँ बाप कहते थे ये और विश्वास लोग न मान होने लेते का थे। कारण अपने आज की शिक्षा पद्धति। देखिए, आपने ठीक से बहुत प्रश्न अच्छा पूछा। हम 5-6 साल पहले सांगली सावरकर विद्यालय में प्रवचन के लिए गए थे। और 5-6 साल पहले आपको ध्यान होगा कि भारत में सभी जगह बारिश की बहुत कमी थी, अकाल जैसी स्थिति हो गई थी, कुछ एरिया क्षेत्र में ज्यादा। हमने वहां जाने की जरूरत यहाँ से की कि सांगली में इस साल बारिश हुई नहीं हुई, बहुत कम हुई। हमने पूछा कि आप न्यूज़पेपर आपके पास हो तो जरा देख लीजिए, जनवरी फरवरी मार्च तक ये आता था कि हवामान खाता का कहना है
कि इस साल बारिश ठीक से होगी, सामान्य रूप से बारिश अच्छी है। ये मार्च तक दिया है। अच्छा। अप्रैल तक था कि इस साल बारिश व्यवस्थित है, 95% होगी। हाँ। मई महीने में हवामान खाते ने सामने लाया कि मेक्सिको में अल निनो इफेक्ट से इस साल बारिश नहीं होगी, कम होगी। यानी पहले 4 महीने में जो बात कही वो मई में जाके वो अल निनो इफेक्ट के कारण फिर हवामान खाता कहता है कि इस साल बारिश नहीं होगी, क्योंकि वहाँ गर्म पानी का जा रहा समुद्र में, उसको अल निनो इफेक्ट कहते हैं। अच्छा। और उसको हम साइंस करके डीन पीटे की साइंस ने एक खोज निकाला, अल निनो इफेक्ट से बारिश नहीं होगी। अच्छा। आगे हमने कहा कि आप घर जाके अब पंचांग देख लीजिए। 300 साल पहले एक विद्वान हो गए भारत में, जिसको गुजरात में बड़ेली नाम से जाना जाता है, बड़ेली, और उसके कुछ वाक्य गुजराती में प्रचलित है। अच्छा। वो बड़ेली ने एक जगह लिखा है कि अगर आषाढ़ महीने में नवमी तिथि शनिवार या रविवार को आएगी तो उस साल बारिश नहीं होगी। ये विधान उसने 300 साल पहले करके रखा है। और आप घर जाके आज देखिए, हमारे पंचांग 1 साल पहले तैयार हो जाते हैं। हाँ। 1 साल पहले पंचांग में आषाढ़ महीने नवमी कब होगी देख लीजिए। इस साल आषाढ़ महीने के दोनों नवमी रविवार की दिन थी। अब किसको साइंस मानेंगे? वो हवामान खाता जो अल निनो का इफेक्ट आप बता रहा, और ये 300 साल पहले लिख के रखा कि आषाढ़ महीने में अगर नवमी रविवार को आती है तो उस साल बारिश नहीं होगी, अकाल आ सकता है। अकाल आ सकता है। इसका अर्थ हुआ कि तिथि का निसर्ग के साथ और मनुष्य के साथ नजदीक का संबंध है। तारीख के पीछे कोई विज्ञान ही नहीं थे। अंग्रेजी कैलेंडर पहले केवल 10 महीने का था, और जूलियस सीजर ने अपने नाम से 1 महीना बढ़ाया। फिर वो अगस्त में आया, दूसरा सम्राट, उसने अगस्त महीना बढ़ाया। पर स्वामी जी, इसका निदान तो कुछ नहीं निकल सकेगा, क्योंकि अभी तो मानने वाले लोग ये कैलेंडर को ही मान रहे हैं। और उसका गलती का फल उसको भोगना है, उसके लिए हम क्या करें? यानी अगर तिथि अज्ञान इग्नोरेंस माफ करने की चीज नहीं है, वरना खुद को भोगना है। अंग्रेजी कैलेंडर जो 10 महीने का, इसलिए सितंबर का अर्थ है 7वां महीना, अब वो 9वां हो गया। लैटिन भाषा में अक्टूबर का अर्थ है तो 8वां महीना, अब 10वां हो गया। क्यों? बीच में 2 महीने आ गए। मतलब अंग्रेजी कैलेंडर में कोई साइंस था ही नहीं कभी। हमारे यहाँ सभी व्यवस्था तिथि के अनुसार थी। क्या स्वामी जी इसलिए उनको कभी कभी साल में 1-8 घंटा बढ़ाना पड़ता है, कम करना पड़ता है? अपना विशेष के लेना देना नहीं, हमें कहने का मतलब हमारे यहाँ हर एक बात का, ऋषि मुनि का हर एक ग्रह की चाल, उसका वेग, गति, उसका परिणाम जानते थे। जैसे वैशाख महीना आएगा, इस महीने का नाम वैशाख क्यों हुआ? कि पूनम के दिन चंद्र विशाखा नक्षत्र में ही होगा। एक गिनती किसी की, कितने हजारों साल पहले विशाखा नक्षत्र में चंद्र का प्रवेश होगा, वो महीना वैशाख होगा। चित्रा नक्षत्र में पूर्णिमा का दिन, जिस पूर्णिमा को जो नक्षत्र होगा चंद्र प्रवेश करने का, उस नाम से हमारे महीने के नाम पड़े हैं। और आप पंचांग में देख लीजिए, हर एक महीना का चैत्र चित्रा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र वैशाख महीना, ज्येष्ठा नक्षत्र पूर्णिमा का होगा, वो ज्येष्ठ महीना। इसका अर्थ नक्षत्र का, चंद्र का, गति का हमारे उसमें पूरा ज्ञान था, और उसका मनुष्य के जीवन पर होने वाला परिणाम भी ज्ञान था। इसलिए महाराष्ट्र में गुरु चरित्र बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन खाली एक श्रद्धा के रूप से, भक्ति भाव से, कि पुण्य अर्जन करने के पढ़ते। उसमें से कुछ बातें गुरु चरित्र में भी दिया हुआ है कि उस दिन अमुक नक्षत्र हो तो पति पत्नी संबंध न करे। ये भी एक विधान 17वें अध्याय में है। इसलिए हर एक के पास पंचांग होना जरूरी, जैसा कैलेंडर वैसा पंचांग होना जरूरी है कि आज ये नक्षत्र है तो पति पत्नी उस दिन दूर रहे, ताकि गलती से गर्भधारण न हो जाए। ये गुरु चरित्र जैसे ग्रंथ में लिखा हुआ है, जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, पूर्ण रूप से धार्मिक ग्रंथ है। पर आजकल शायद लोगों का ये पढ़ना भी कम हो रहा है। हमने कहा ना, जैसे संविधान के इग्नोरेंस इज नॉट एक्सक्यूज। एग्जैक्टली। अज्ञान क्षमा की बात नहीं है। यानी हम जो संस्कार की बात कर रहे थे, वैसे हमें इतना तो ज्ञात हो रहा है कि हमारे जो गुरुजनों ने लिख के गए हैं वो पूर्णतः वैज्ञानिक है। और जब संस्कार की बात आगे हम करते हैं तो मुझे लगता है कि गर्भाधान संस्कार ये तो लोगों ने सुना है, और उसके बाद जो नाम आता है वो, उसके बाद 2-3 संस्कार, मानव संस्कार है। अब जैसा एक संस्कार है, हाँ जी, उसमें दिया गया है कि गर्भवती पत्नी के बाद पति सब घर परिवार के सामने उसके बाद सवार है। अच्छा। इसके पीछे एक साइकोलॉजिकल है, एक मानस शास्त्र है कि वो पत्नी को पति मानसिक रूप से समझाता है कि तुम्हारी इस कठिन कंडीशन में मैं तुम्हारे साथ हूँ, बहुत सही, मैं तुझे संभाल लूंगा।
वो बात सवारे न सवारे अलग बात है। सही है। बात सवारे का मतलब तुम्हारा छोटा मोटा काम करने में मैं तुझे मदद रूप रहूंगा। हाँ। अरे सबके सामने, अकेले में नहीं, शर्म की बात नहीं। हाँ हाँ आज क्या परिस्थिति है, कोई ध्यान देने नहीं तैयार नहीं। हर एक संस्कार की प्रिजमता। उदाहरण एक संस्कार है बाद में हाँ सूर्य दर्शन। हाँ अब देखिए, हम आपसे एक प्रश्न पूछे थे, हाँ जी, कोई वेल्डिंग का काम चलता हो, वहां आप खड़े रहे तो आपकी आंखें की कंडीशन क्या होगी? चौंधिया जाएंगी, खींची जाएंगे आप। खींची जाएगी। ठीक। दूसरी बात, अगर आप बहुत गर्मी पड़ रही बाहर, हाँ जी, आप 2 घंटे कमरे में बंद करके सो जाइए और उठ के तुरंत बाहर धूप में आ जाइए, हाँ क्या होगी आपकी आंख की कंडीशन? आंख एकदम हाँ मिचमिचाएंगी, मिच में आप देख नहीं पाएंगे ठीक देख से। नहीं पाएंगे। इसलिए 2 घंटे आप कमरे में बंद थे, जहाँ सूर्य प्रकाश नहीं था, आप बाहर आए धूप में किसी काम से, तो सूर्य प्रकाश आपकी आंख, झेल आज इस उम्र तक आपने इतना सूर्य प्रकाश आंख से देखा है, तो भी केवल 2 घंटे कमरे में सोने के बाद दोपहर को बाहर आते हैं तो सूर्य प्रकाश आपको सहन नहीं होता है। सही। तो आप जरा सोचिए, जो बच्चा 9 महीने माँ के पेट में अंधेरे में है, वो आज ट्यूबलाइट के फोकस के प्रकाश में बाहर आ रहा, तो उसका आईसाइट कितनी कमजोर होगी आप खुद सोचिए। अभी भी देहात में 75 साल का बूढ़े को चश्मा नहीं है, और आज 5 साल के बच्चों को चश्मा आ रहा है। बहुत सही कहा आपने। प्राचीन काल की बात आज संभव नहीं, हम भी समझ रहे हैं, हाँ जी, लेकिन खाली कहने के लिए हम कहते हैं कि उसके पीछे कितना साइंस था, सही। जिसको फिजिक्स की भाषा में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, फिजिक्स की भाषा में करें। हाँ जी, अंधेरे में डिलीवरी होती थी, हाँ जी, उस समय 1 बत्ती का दिया जलाते थे, दूसरे दिन 2 बत्ती का, हाँ तीसरे दिन 3 बत्ती का, धीरे धीरे वो 30 दिन तक वो प्रकाश वाह, धीरे धीरे बढ़ाएंगे, स्लोली इंक्रीजिंग इंटेंसिटी ऑफ लाइट, बहुत ताकि वो बच्चों को उस प्रकाश की धीरे धीरे आँख को आदत पड़े। हाँ हाँ आज क्या हो रहा, दिल्ली रोज दोपहर को 12 बजे बच्चों रिक्शा में कार में घर आ रहा, हाँ, दोपहर 12 बजे धूप में, उसके आपका क्या परिणाम होगा, एक किसी ने अध्ययन किया है। और इस तरह से महीना भर के बाद उस स्त्री को और उस बच्चे को दूसरे कमरे में लाया जाता था, जहाँ प्रकाश है लेकिन सूर्य प्रकाश नहीं है। अच्छा, और जब लड़का 3 महीने का होगा, तब तक वो इस पूरे प्रकाश का उसकी आंखों को आदत हो गई, तो 3 महीने के बाद वो सूर्य, जो सुबह का निकलने वाला सूर्य को दिखाने के दर्शन के लिए उसको बाहर आते थे, उसका नाम है सूर्य दर्शन संस्कार। अच्छा, दोपहर का 12 बजे का नहीं, सही, सुबह निकलने वाला सूर्य को बाहर लाते, वो भी बच्चे के जन्म के 3 महीने के बाद। वाह, इसलिए 75 साल का बूढ़े को भी चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत आज भी हम बिना चश्मे का पढ़ लेते, नाउ आई एम रनिंग 75, हाँ। पढ़ लेते हैं। स्वामी जी, हम आगे की 16 संस्कारों की बातों के लिए थोड़ा सा यहाँ रुकते हैं, अगले भाग में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए નમસ્કાર મિત્રો। આ સાથે જ આપણા કાર્યક્રમનો સમય પણ અહીં સમાપ્ત થવા જઈ રહ્યો છે, તો કૃષ્ણ ભાવેને રજા આપશો। નમસ્કાર।